जय माता दी दोस्तों। शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उन पर माँ की कृपा हो, माँ का आशीर्वाद उन लोगों को मिले। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी नवरात्रे चले हुए हैं, शारदीय नवरात्रे। और जो नवरात्रे का हर दिन होता है वो गंगा की तरह पवित्र होता है, पावन होता है। और इस टाइम पर आप माँ जगजननी, माँ भगवती को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हो, बहुत जल्दी खुश करने सकते हो, क्योंकि माँ माँ ही होती है। अगर हम साधक या हम भक्त कुछ गलती भी कर दें, क्योंकि माँ के जो बच्चे होते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि पूत कपूत सुने होंगे पर माता सुनी ना कुमाता। माँ कभी कुमाता नहीं होती है। माँ अपने बच्चों पर हमेशा अपना आशीर्वाद, अपनी दृष्टि बनाए रखती है। तो अगर आप इन नवरात्रों में माँ की कृपा पाना चाहते हो तो करिए ये 4 कार्य। तो आपको 100% माँ की कृपा आप लोगों के ऊपर आएगी और माँ के साक्षात दर्शन आपको होंगे। इस दर्शन आपको सपने के माध्यम से, या कि आपके जितने भी रुके हुए काम हैं, बिगड़े काम हैं, सभी को माँ जगदम्बा, माँ अम्बे पूर्ण करेगी। तो इस बार जब आप पूजा करने जा रहे हो माता काली की, सॉरी माँ काली या माँ भगवती की इन नवरात्रों में, क्योंकि ये विशेष पर्व है माँ को प्रसन्न करने को, माँ को खुश करने के लिए, तो हमें वो कौन से 4 कार्य हैं जिनका हमें विशेष रूप से इस टाइम में ध्यान रखना है। सबसे पहला, जब भी आप कोई भी साधक किसी भी मंत्र का जाप करने जा रहे हो, आप किसी मंत्र का जाप करने जा रहे हो, आप सुबह शाम जाप करने के अलावा आपको मानसिक रूप से भी निरंतरता उस मंत्र का जाप करते रहना है इन 9 के 9 दिनों। अगर आप ऐसा करते हो तो माँ की कृपा आप लोगों पर होगी, क्योंकि आंतरिक मतलब जब आप मानसिक जाप करते हो तो मानसिक जाप करने से आपका शुद्धिकरण होता रहता है। आपकी बुद्धि का, आपके चक्र साफ होते रहते हैं, आपकी नाड़ियाँ साफ होती रहती हैं। जब आप मानसिक तौर से इन मंत्रों का, जिस मंत्र का आप जाप करते हो उस मंत्र का आप जब निरंतरता जाप करते रहोगे तो आप पर माँ की कृपा अवश्य ही हो जाएगी। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और सोने से पहले, जब आप सोने जा रहे हो तो उस टाइम पहले ही आपको मानसिक रूप से माँ का जितना हो सके उतना ज़्यादा उस मंत्र का आपको मानसिक रूप से उच्चारण या सिमरन करना है, जिससे कि माँ की कृपा आप लोगों पर होगी पूर्ण रूप से, और माँ जो आपकी ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ेगा। ठीक है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक। और दूसरा कार्य क्या है, नवरात्रि के 9 दिन, क्योंकि जो ये 9 दिन होते हैं यह विशेष होते हैं। इन 9 के 9 दिन आपको अपने समय को किसी भी इधर उधर के कार्य में व्यर्थ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 9 दिनों में आपको विशेष अनुष्ठान करने होते हैं, मंत्र जाप करने होते हैं। तो इनकी जैसे आज का नवरात्र गया, कल आपको कौन सा कितने जाप करने हैं उसका आपको आज से ही तैयारी करनी है। अगर आज आपको मंत्र में उच्चारण में थोड़ी सी भी कमी हुई है तो आप कोशिश कीजिए कल मैं उसे पूर्ण रूप से बोल सकूं। तो उसका जितना जा सके उतने ज़्यादा उसे बोलें और ग्रहण करें, क्योंकि जितने आप कहते नहीं हैं, जैसे कि हम किसी खेत को बोते हैं, खेत को बोने से पहले हम उसकी जुताई करते हैं, अच्छे से उसे सींचते हैं, जिससे कि जो हमारी फसल है वो हमें अच्छे से मिले। उसी तरह एक साधक को जब वो माँ की भक्ति करने जा रहा है, 9 दिन वो माँ की भक्ति में बैठने वाला है, वो चाहता है कि माँ की कृपा उसके ऊपर हो, तो उसे इन 9 दिनों में एक पल भी अपना व्यर्थ नहीं गंवाना है। बस माँ की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना है और समर्पित भाव से जो भी मंत्र जाप कर रहा है उसे करते रहना चाहिए। ठीक है। और तीसरा, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये नवरात्रि के दिन चले हुए हैं, तो इस टाइम पर जो भी साधक है या भगत है, साधक और उसके घर में, उसके परिवार में भी अगर आपने माँ की जोत जलाई है, माना कि आपका भाई ने उपवास रखा है, तो आपके पूरे घर में एक सात्विक भोजन का इन 9 के 9 दिन तो विशेष नियम होना चाहिए। इन 9 के 9 दिन अगर आप माँ की विशेष कृपा पानी चाहते हो तो आपको कुछ विशेष, कुछ अलग भी करना होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नॉर्मल ज़िंदगी लाइफ जीते रहो और आप सोचो कि माँ की कृपा आप लोगों पर कुछ विशेष होगी।
तो इन 9 के 9 दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको सात्विक भोजन का सेवन करना है। जो साधक है उसे भी और जो उसके परिवारजन है उसे भी, उनसे इन 9 दिनों में अपने घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इन सब का परहेज करना है और सात्विक भोजन करते हुए अपनी जो पूजा पाठ है उसको पूर्ण करना है। और सबसे बड़ा कार्य, आपको माँ की भक्ति में दृढ़ विश्वास रखना है। अगर आपका विश्वास पक्का है तो 100, अगर आप माँ की मूर्ति को, जो आपने अपने घर में माता की मूर्ति बनाई है, क्योंकि इन दिनों में झांझी बनाते हैं, माँ का सब रूप बनाते हैं। गाँव में आपने देखी होगी झांझी बनाई जाती है, वो दीवारों पे बनाई जाती है और आजकल खड़े होकर खड़ी वाली भी बनाने लगे हैं। कोई कमल पे बनाता है, कोई शेर पे बनाता है। अगर आप उसे सिर्फ एक झांझी, सिर्फ एक मिट्टी की आकृति समझोगे तो उसमें आपको कभी माँ की झलक नहीं मिलेगी। मगर आप उसे साक्षात माँ का स्वरूप समझोगे, माँ का स्वरूप समझकर उसकी पूजा पाठ करोगे, उस पर दृढ़ विश्वास रखोगे और विश्वास के साथ हर काम माँ के ऊपर, माँ कहो, आप सिर्फ एक विश्वास के साथ कहोगे कि माँ मेरे संपूर्ण कार्य करेगी, संपूर्ण कार्य बनाएगी। और एक श्रद्धा भाव, जितनी आप श्रद्धा भाव, जितना आप दृढ़ विश्वास, क्योंकि विश्वास रखने वाले पर पत्थर में भी भगवान होते हैं। आपने कहानी सुनी होगी ना, इस एक बूढ़ी औरत की जिसने कृष्ण जी को लेके आई थी वो वृंदावन से, और उन्होंने अपने आप को उसकी भक्ति में निशावर कर दिया था। जो तो डॉक्टर आए थे, डॉक्टर भी जब उन्होंने उनकी हार्ट बीट सुनी तो वो भी अचरज में पड़ गए। तो इसी प्रकार कहा है ना कि भगत के बस में है इंसान। अगर आप माँ पर विश्वास कर कर चलोगी तो माँ आपके सारे कार्य बनाएगी और सारी बिगड़े का बात बनाएगी। ठीक है, अगला और लास्ट जो कार्य है जो आपको इन नवरात्रों में विशेष रूप से करना है, आपको अपने आहार और व्यवहार से किसी भी मनुष्य है उसकी तरक्की होती है। तो इस समय जो 9 के 9 दिन है, आपको अपने आहार और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। व्यवहार मतलब कि आपको अपना अच्छा व्यवहार करना होगा दूसरों के साथ। व्यर्थ में किसी के साथ अपना टाइम नहीं गंवाना है, किसी को ना तो आपको गाली गलौज देने हैं। बस सात्विक अपने आप पर नियंत्रण रखो, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। जितना हो सके दूसरों से दूर रहोगा। जहाँ गंदगी है उस स्थान पर आप ना जाओ। जहाँ आपको लगता है ना यहाँ लड़ाई झगड़े गाली गलौज हो रही है, उस स्थान से आपको बचना है। और इन टाइम में जो 9 दिन आपको मिले हैं, सिर्फ इस टाइम में अपने आप को माँ की भक्ति, माँ की सेवा में इस तरह निशावर कर दो कि माँ आपको ना चाहते हुए भी माँ आप पर कृपा करे और आपके सारे कार्य बनाए। अगर आप इस तरीक़ा से इन नवरात्रों में पूजा करते हो तो यकीन मानिए माँ की कृपा आप लोगों पर ज़रूर होगी, अवश्य होगी। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।